क्या बात है, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। जी अबू इलेक्शन जीत गए ना, इसीलिए। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे आंसुओं और दुआओं का असर है? अब्बू की जीत सिर्फ मेरे सदका खैरात और मेरी मन्नतों की वजह से, और अब्बू की जीत सिर्फ उनके अपनों के लिए, तुम जैसे ऐरे गैरों के लिए नहीं है। तुम तो वैसे भी इस घर में मेहमान हो, चंद मिनटों में जाने वाली है ना। तुम्हें क्या लगता था कि तुम एक बच्चे को लेकर आओगी इस घर में और सब तुम्हें अपनी बहू मानना शुरू कर देंगे? मुझे तो लगता है कि एसपी के साथ भी तुम्हारा कोई खुफिया रिलेशन है, तभी तो वो तुम्हारी इतनी पुष्ट पनाही करता है, तुम्हारे हक में झूठे सबूत इकट्ठा करता है? और इन सबूतों को इकट्ठा करके तुम्हें इस घर में लाके हम सबके सरों पे मुसल्लत कर दिया है। कर लो, जितना ड्रामा करना है कर लो, क्योंकि अब तो इस ड्रामे का वैसे भी ड्रॉप सीन आने वाला है। वैसे बड़ी हैरत की बात है बीबी जी, नवाब साहब के जीतने की आपको इतनी खुशी हो रही है? ये खुशी तो सिर्फ दिखावे की है रंगीली, वरना मुझसे ज्यादा कौन दुखी होगा इस घर में अब्बू की जीत पर। ये सब कैसे हुआ? दिलावर, यासीन, अफजल, ये मेरे लोग, और इसके बावजूद मैं कैसे हारा? औरत के आंसुओं में बड़ा दर्द होता है असलम। मैंने कहा था ना कि खुशी नहीं, खुशी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फर्क तो पड़ा है। लेकिन वो 40 बॉक्सेस जिनमें दिलावर के आदमियों ने मोहर लगाई थी, उनमें भी उनके वोट निकले। ये कैसे हो गया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो पागल हो जाऊंगा। कहीं ये सारा खेल एसपी का तो नहीं? एसपी पे शक मत करो, वो नवाब जैसे कई लोगों को खरीद लेगा, लेकिन बिकेगा नहीं। नहीं जमीला, जाके तुम ना गरीबों में पैसे बांट दो, और 1000 गरीबों को ना खाना जरूर खिलाना अपने शौहर की जीत है। मुंह तो मीठा करे ना, ये ले पूरा। सुनो लड़की, तो इसे मिठाई तुम भी खाओ। इस घर में तुम्हारे आने के बाद पहली खुशी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम तो कुछ ही लम्हों की मेहमान हो यहाँ पर। आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं मुझसे? मैं तो इस घर में आपका पोता लेकर आई हूँ। क्या गुनाह है मेरा? गुनाह है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है। तुम इस घर में एक दर्द लेकर आई थी, और दर्द ही लेकर जाओगी यहां से, याद रखना। कमली
अभी तक उदास हो सुहा? तुम्हें अब्बू के जीतने की खुशी नहीं हुई? खुश हो जाओ, क्योंकि अब वो औरत खुशी इस घर में नहीं रहेगी। बल्कि मेरी मानो तो अभी उसके कमरे में जाकर उसे इस घर से निकाल दो। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब्बू ने मुझसे वादा किया है और अब्बू अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर अब्बू ने ऐसा ना किया तो फिर ये काम मैं अपने हाथों से करूँगी। हेलो अरमान भाईजान, आप आ गए? मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, बस आप अभी घर आ रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी आए। भाभी, अरमान भाईजान आ गए हैं, मैं अभी सबको बता के आती हूँ। फूफी जान, मेरी बात सुनिए। अरमान भाईजान लाहौर आ गए हैं, बस वो अभी थोड़ी देर में घर आने वाले हैं। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रंगीली, ऐसे लग रहा है जैसे चांद आ रहा है। चांद होता तो घर सर पे उठा लेता। अरमान की बर्थडे थी, चांद ने वाकई घर सर पे उठा लिया था। अम्मी कहाँ है? अम्मी बात सुने। फुफ्फो, अच्छा आप सुन ले मेरी बात, जल्दी से इस घर में बहुत सारा खाना बनवाना है। आपने बनवानी है निहारी, आपने बनवानी है बिरयानी और हलीम, और मंगवाना है चरगा और बहुत सारा मीठा। भाई क्यों? वो मेरा दोस्त है ना अरमान, उसकी सालगिरह है। उसकी सालगिरह है तो फिर उसके घर में मनाएंगे? कैसी बात कर दी आपने, ये भी तो उसका घर है। और वो बेचारा मांगता है क्या है, 2-4 प्लेटें बिरयानी की, निहारी, बस, और कुछ भी नहीं। वो कौन सी जायदाद मांग रहा है? इतना प्यार करता है तू अपने दोस्त से? वैसे वो है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड, आपको पता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा फुफ्फो, अगर जिंदगी में कभी मुझे कुछ हो गया ना, तो आपने अरमान को चांद समझना है। और देखिए कितनी जबरदस्त बात है, लोग एक चांद को तरसते हैं, आपके पास 2-2 चांद हैं। अल्लाह ना करे चांद तुझे कभी कुछ हो। अच्छा कुछ नहीं होगा ना, फिक्र नहीं करें। आपकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। जाओ कॉफी के 2 कप बना के लाओ जल्दी से, गरम। अच्छा थोड़ा प्लान करते हैं ना। सुनो, मेरा भी दिल कर रहा है हलीम खाने का, और शाही टुकड़े नहीं भूलने आपने। अच्छा हुआ अरमान आ रहा है, कुछ मुस्कुराहटें तो आएंगी सोहा के चेहरे पर। ठहर जाओ, मेरी भी सुन लो। कब तक नजरें चुराओगी? मैं क्यों आपसे नजर चुराऊंगी भाभी? जो नजरें सच्चाई का सामना नहीं कर सकती ना, या तो वो नजरें झुक जाती हैं, या तुम्हारी तरह बगैर मुंह छुपाए जवाब देती हैं। किस सच्चाई को आप मेरी नजरों में देखना चाहती हैं? उसी सच्चाई को जो तुमने आज तक झूठ के पल्लू से बांधकर दूसरों की नजरों से ओझल कर रखी है। एक बात याद रखना, किसी को अम्मी, अब्बू या भाभी कह देने से वो रिश्ते अपने नहीं हो जाते। बहुत जल्द तुम इन रिश्तों से हाथ धो बैठोगी। याद आया, तुम खुद को चांद की बेवा कहती हो ना, तो चांद ने तुम्हें
अपने जिगरी दोस्त अरमान के बारे में तो जरूर बताया होगा। हाँ, अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। अरमान वो है जिससे जान ने आज तक कुछ नहीं छुपाया। जाहिर है अरमान को तुम्हारे और चांद के रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में तो पता ही होगा। अरमान आ रहा है और आते ही इस घर में वो सबसे पहले तुम्हारी असलियत खोल देगा इस घर वालों के साथ। फिर यकीन करो, तुम्हारा ना दाना पानी सब इस घर से खत्म। बाय। मैं तो कहता हूँ असलम मियाँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। आमिर साहब, अब्बा जी के जमाने से भुलाते चले आ रहे हैं। पहले हाथ से जायदाद गई, फिर शहर से इज्जत गई, और अब हाथ से जीत भी गई। क्या क्या भुलाऊंगा मैं? और आपके चैनल ने भी कुछ नहीं किया। हमारे चैनल को इल्जाम न दो, हमने पूरी कोशिश की थी। मुझे लगता है कि तुम्हें चांद की मौत की बात को इतना उछालना नहीं चाहिए था। तुम्हारा दांव तुम पे उल्टा पड़ गया। अच्छा, तो अब आप मेरी गलतियां निकाल रहे हैं। आमिर साहब, खेल मैंने ठीक खेला था। वो तो उस लड़की ने इलेक्शन के प्लेटफॉर्म पे आके सब कुछ गड़बड़ कर दी। मेरी खुशियों का गला घोट दिया उसने। मुबारक हो असलम शेख, आपके चचेजान इलेक्शन जीत गए। परसों आप आए थे अपनी खुशियों की मिठाई लेके हमारे घर। आज हम अपनी खुशियां शेयर करने आ गए। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए था। माशाल्लाह से आपके समधी भी आए हुए हैं। आपको भी मुबारक हो। बहुत अच्छी जगह रिश्ता किया अपने बेटे का आपने। मेरी मर्जी, मैं अपने बेटे का रिश्ता जहां चाहूं करूं। मर्जी तो सरकार की होती है आमिर साहब, अमल अवाम को करना पड़ता है। वैसे आपके चैनल ने बहुत बदनाम किया हमें। बेटे की तरह चैनल भी हमारा, तो मर्जी भी हमारी चलेगी। जिस चैनल पर आप इतना इतरा रहे हैं, आप शायद भूल गए हैं कि उसे शुरू करने में भी हमारा हाथ था। कहीं ऐसा ना हो कि उसे बंद करने में भी हमारा हाथ हो जाए। अच्छा, आप धमकी दे रहे हैं मुझे, हैं? खुशफहमी है आपकी। धमकियां बराबर वालों को दी जाती है। शेर शेर को धमका सकता है, खरगोश तो धाड़ सुन के भाग जाते हैं। अब आप लोग भी भागेंगे और हम भगाएंगे आपको। चाचा जान, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। खेल तो खिलाड़ी खेलते हैं असलम शेख, अनाड़ी तो खेल खराब करते हैं। आप मुझे अनाड़ी कह रहे हैं? तो और क्या कहें।
जिस यूनुस को आप लोगों ने 10 लाख रुपए देके हमारे खिलाफ किया था, तो आपका क्या ख्याल है? 20 लाख रुपए लेकर वो आप लोगों के खिलाफ नहीं हो सकता क्या? जिन बैलेट बॉक्सेस को उन्होंने आपकी मोहरें लगाकर भरा था, रातों रात उन्हीं को हमारी मोहरें लगा के खाली करवा दिया गया। देख लूंगा उस यासीन को भी मैं। आप तो तिलमिला गए। हमने आपसे कहा था असलम शेख, भतीजे चाहे जितने बड़े भी हो जाएं, रहेंगे चचा जान से छोटे। और एक मशहूर कहावत भी है ना कि हाथी जितना चाहे दुबला हो जाए, भैंस से जरा मोटा ही लगेगा। हम कल भी आपसे बड़े थे, आज भी आपसे बड़े हैं और कल भी आपसे बड़े रहेंगे। और हाँ आमिर खत्री साहब, मुझे याद पड़ता है कि 20 साल पहले आप अखबार का स्टॉल लगाया करते थे। वो जगह आज भी आपके लिए खाली है। कहाँ रह गए थे आप? हम सब आपका वेट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा खुश रहो। मुराद, ज़ैनब, सोहा। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने एक वादा किया था आप लोगों से, आज वो वादा निभाने का दिन आ गया। खुशी, खुशी। बहुत दलीलें दी हैं आपने, बहुत सारे सबूत भी लेकर आई थी अपने झूठ को सच साबित करने के लिए। हमें भी जरूरत थी आपकी, इसीलिए हमने आपको अपने इस घर में पनाह दी। लेकिन अब आपका वक्त खत्म हो गया है यहां रहने का। अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं है। अब आपकी जगह है
क्या करें? फुप्पो, अम्मी, अब्बू मेरा हाथ छोड़ दे। अब्बू मेरा हाथ छोड़ दे। अब्बू मेरा हाथ छोड़ दे। अम्मी, अब्बू मेरी बात सुन, अब्बू मेरा बच्चा, अब्बू मेरा हाथ छोड़ दे। मैं अब्बू मेरी बात सुन, अब्बू मेरा बच्चा, अब्बू मेरा हाथ छोड़ दे। अब्बू मेरा हाथ छोड़ दे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नवाजा, अब्बू। गिली, इनका बच्चा और सामान बाहर फिकवा दें। और ये ले अपना बच्चा, निकल यहाँ से। तुमने किचन में सब चेक कर लिया है ना? सब तैयार है? जी बीबी जी, सब कुछ तैयार है। कुछ रह गया तो मैं देख लेती हूँ। अरमान भाई, अरमान, तुम आ गए? कहाँ चले गए थे तुम? फोन भी नहीं किया एक बार भी। जब से चांद गया तुमने वापस पलट कर भी नहीं देखा। ऐसी बात नहीं आती। मैं यहाँ था नहीं। इन 2 सालों में मुख्तलिफ मुल्कों में रहा और मोस्टली मेरा काम शिप पे था, इसलिए फ़ोन नहीं कर सका। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरमान बेटा। अरे चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत गए।
थैंक यू। लाहौर कब आए? आज ही आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम अरमान भाई। अरे क्या हाल है कैसर? वालेकुम अस्सलाम, कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप किस दुनिया में चले गए थे? कहीं नहीं यार, अब यहीं आ गया हूँ तो अब कहीं नहीं जाऊँगा। ये आंखें किसे तलाश कर रही हैं अरमान भाईजान? अरे आप कैसी हैं भाभी आप? मैं देख रहा था इतने अरसे में काफ़ी बदल गया घर। सिर्फ घर बदला है, हमारे दिल ने। वेलकम। हमारे दिलों में आज भी तुम्हारे लिए वही जगह है। अच्छा ये बताइए कि भाभी के साथ आपका आइज़ाना रवैया बदला है कि नहीं? आते ही तीर बरसाने लगा। अरमान बेटा। अरे फुप्पो जान, अरे फुप्पो जान, फुप्पो जान। जीते रहो, खुश रहो, लंबी उम्र हो जाए। भुला दिया ना अपनी फुप्पो को? ये कैसे हो सकता है फुप्पो जान? मैं जद्दा में भी आपकी तस्वीर तकिए के नीचे रखता था। अस्सलाम वालेकुम अरमान मियां। अरे वालेकुम, कैसे हैं आप शेफू बाबा? बिल्कुल ठीक हूँ, तड़का लगा के। ये सोहा नजर नहीं आ रही। वो जी अपने कमरे में है, उसे तो पता ही नहीं कि आप आ गए। अच्छा मैं जरा सोहा को मिल लूं। रंगीली, शर्फू, चलो जल्दी से खाना लगाओ। सोहा, सोहा। भाईजान आप कहाँ रह गए थे आप अरमान भाई? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं अब आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तो रोना तो बंद कर। क्या ठीक होगा भाईजान, चांद भाई तो रहे नहीं। हौसला रख मेरी बहन, तेरा ये भाई है ना। अरमान भाई, चांद भाई हमसे रूठ के कहाँ गए थे, कहाँ रहे और कहाँ से आ रहे थे? आपको तो सब पता होगा, कुछ तो बताएं। मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, पहले खुद को संभाल। क्या संभालूं? सब कुछ तो खत्म हो गया है। मेरा रिश्ता टूट गया, और वो भी सिर्फ उस औरत की वजह से जो खुद को चांद भाई की बेवा बताती है। अरमान भाईजान, आप ही बताएं भला चांद भाईजान ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं शयान और आमिर अंकल से भी बात कर लूंगा। तो फिक्र न कर, वादा करता हूं कि मैं अब इस घर पे कोई आफत नहीं आने दूंगा। इमरान साहब, ये नवाब साहब की बहू नहीं लग रही? अली गाड़ी रोको, पीछे करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप यहां बच्चे और सामान के साथ? लगता है नवाब साहब ने हवेली से निकाल तो नहीं दिया? मैं तो उनकी रग रग से वाकिफ हूं, उनका रिश्तेदार जो हूं। इस तरह तो आप भी मेरी रिश्तेदार हुई। मैं अपने रिश्तेदारों को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। आप आइए मेरे साथ। अरे भाभी आइए ना प्लीज, आइए आइए।
मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे पहली बार अब्बू जी के फैसले से इतनी खुशी हुई कि उन्होंने खुशी को घर से ही निकाल दिया। हाँ बेटा, ये तो होना ही था। आखिर उन्होंने हम सबसे वादा जो किया था। सच पूछे ना तो ऐसे लग रहा है जैसे इस घर से नफरत ही दूर हो गई है। कह तो तुम ठीक रही हो। उसके होते हुए इस घर में जो भी खबर आई वो बुरी ही आई। मुझे तो उसके वजूद से ही नफरत थी। हद होती है। सिर्फ मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मैंने ये चंद दिन कैसे बर्दाश्त की। ज़ैनब बेटा, उसे सिर्फ तुमने बर्दाश्त नहीं किया बल्कि हम सब ने बर्दाश्त किया है। लेकिन अगर हम उसे इस घर में आते ही निकाल देते तो ये बात इलेक्शंस के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकती थी। जी अम्मी जी, इस इलेक्शन ने हमारे सब्र का बहुत इम्तिहान लिया है, मगर खुशी के जाते ही इस घर की खुशियां लौट आई हैं। जान छुटी उससे, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, भिजवाए उन्हें अंदर। आइए आइए। असलम साहब, क्या बात है जनाब, आज आप यहाँ थाने में कैसे? मतलब अमूमन तो आपको बुलाना पड़ता है, आज तो आप खुद ही चले आए। मैं अपने चचा जान की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। क्यों भाई, सब खैरियत तो है? आखिर उन्होंने क्या कर दिया? मेरा मतलब है आप पर कहीं हमला तो नहीं करवाया ना? ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर? इससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत की है उन्होंने। अच्छा, और वो क्या है? अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। इमरान साहब, ले आइए भाभी जी को अंदर।